हेलो गाइस, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल रिस्टोरेशन। और आपके सामने जो भाई नज़र आ रहे हैं ये अपनी राजदूत लेकर आए हैं। और कहाँ से लाए हैं, भाई का क्या नाम है, मैं आपसे इनकी डायरेक्ट बात करवाने वाला हूँ। भैया आप कहाँ से? मैं एक्चुअली भोपाल में वर्किंग हूँ, लेकिन मैं अनूपपुर से। अनूपपुर से हैं। अनूपपुर ये कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ बॉर्डर में एक्चुअली है, मध्य प्रदेश में। अच्छा। तो आप अपनी ये बाइक जो लेकर आए हैं राजदूत, ये कब से है आपके पास? 2003 से। 2003 से, मतलब आप फर्स्ट ऑनर ही है ना? जी, फर्स्ट टाइम मेरे फादर इसको चलाते थे, क्योंकि पहले बचपन में मैंने इसी में चढ़ के अपने टंकी में चढ़ता था। हाँ। उस दौरान से मेरी फीलिंग इससे जुड़ी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। इसको बेचा ना जाए, इसको रिस्टोर किया जाए। तो अभी आप इसको रिस्टोर करवा रहे हैं या कुछ नए पैटर्न में कुछ डिज़ाइन करवा रहे हैं? करना है मुझे, मतलब कुछ अलग। जी बिल्कुल। तो आपने कुछ फाइनल किया, आप कैसी बनवा रहे हैं? 1968 की आपने जैसा बताया था कि रॉयल एनफील्ड टच 150 सीसी 4 स्ट्रोक में। ओके, तो फाइनली गाइज हम बाइक को ओपन करने जा रहे हैं। बाइक को अभी हम जैसे ओपन करेंगे तो आपको यह पूरी बाइक दिखने वाली है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी बाइक हमारे पास आती है तो हम खुद उसको पूरी आपके सामने ही रेडी करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये नज़र आए कि बाइक के कंडीशन क्या है और आगे ये क्या बनने वाली है। भैया से आपसे मुलाकात करवा दी है। अगला वीडियो इनकी गाड़ी के साथ इनका खुद होगा, गाड़ी कैसी बनी होगी इनकी वो आपको नज़र आएगी। और जस्ट अभी रेलवे स्टेशन से बाइक को भैया लेकर आए हैं। शॉप पे जैसे ही लेकर पहुँचे हैं, सबसे पहले आपके सामने वीडियो लेकर हम आए हैं। इस गाड़ी को आप देखिएगा, पूरी रेडी होने के बाद ये राजदूत कम और ये एक विंटेज बाइक ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे रॉयल एनफील्ड के पुराने जो पीस आते थे, बिल्कुल पतले दुबले स्टाइलिश थे, उस टाइप का कुछ बनने जा रहा है। फ़िलहाल अभी हमें भी नहीं मालूम है बनाने से पहले, क्योंकि हम लोग कभी डिसाइड करते नहीं हैं कि बाइक कैसी बनने वाली है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया को बहुत मज़ा आने वाला है इस बाइक में, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिक बाइक होती है। इसके पिकअप बहुत अच्छा होता है, 175 सीसी होती है। और गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉनिक 175 का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इस बाइक को आप जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कितना भी रफ़ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं, कितने भी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। और इस गाड़ी की एक सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि ये बहुत लंबे टाइम तक कोई काम नहीं निकालती है। अगर आप इस बाइक को कंटिन्यू भी 1000 किलोमीटर पे लेके जाएंगे, सिर्फ ऑयल पे ध्यान रखते हुए, बिल्कुल हीट नहीं करने वाली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ एक मजबूत और टिकाऊ बाइक थी ये। और एक बात और बताऊं, जिन लोगों के पास ये बाइक्स हैं वो उनको रिस्टोर करें, उनको स्क्रैप में देना या उनको कबाड़ ना समझें। बहुत नायाब बाइक है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप इसी गाड़ी को ढूंढ रहे होंगे और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अच्छी गाड़ी की पहचान पता है क्या होती है, कि उसको आप संभाल के रखें और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करें। और ये गाड़ियाँ ऐसी हैं कि 50 साल के बाद भी अगर आप इनको निकालेंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फाइनली पूरी बाइक आपके सामने ओपन हो चुकी है और भैया ने इसको इतनी ज़बरदस्त लेवल पे मेंटेन करी है। गाड़ी की ओरिजिनल रीडिंग, ओरिजिनल मीटर, एक एक सामान ओरिजिनल है। ये लीवर तक ओरिजिनल नज़र आ रहे हैं। हेडलाइट भी गाड़ी की ओरिजिनल है। ये देखिए मिंडा का मार्क डला हुआ है, टॉप लिखा है, पार्ट नंबर भी साथ में लिखा हुआ है। प्लस इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल 100% जेन्युइन है, आफ्टर मार्केट नहीं है, मैं श्योर हूँ। प्लस गाड़ी के अंदर जितना भी कलर पेंट जॉब दिख रहा है 100% जेन्युइन है। कैटलिक साइलेंसर 2003 मॉडल, लिमिटेड एडिशन बाइक थी, 2003 से लेकर 2004 या 5 तक आई है ये। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं 100% जेन्युइन है। यहाँ तक कि मैं इतना श्योर हूँ कि इसके अंदर जो ये रिम्स डले हुए हैं कंपनी के साथ के हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। और देखिए ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी के अंदर ओरिजिनल नट बोल्ट्स दिख रहे होंगे। प्लस गाड़ी के इधर देखिए स्टिकर ओरिजिनल है, पेंट ओरिजिनल है। यहाँ पे आपको साइड में इस जगह पे ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे राजदूत का मार्क होता है, ओरिजिनल किक की पहचान है। और ये जो है ये गाड़ी का चार्जर यहाँ से सीढ़ियाँ लटक रही है। उसके बाद ये एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये साड़ी गार्ड ओरिजिनल है, गाड़ी के साथ का है। बाकी गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको ये कहूँ कि कुछ ख़राब हो रहा है। बस सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी पुरानी गाड़ी तो ऑब्वियसली ख़राब तो हो गई। यहाँ से भी गाड़ी देखिए सड़ना स्टार्ट हो गई है। और ये सिर्फ भैया की थोड़ी सी लापरवाही है कि इन्होंने इस जगह पे साफ़ सफाई नहीं रखी होगी। बाकी का सामान बिल्कुल ओरिजिनल है। और साथ ही साथ ब्रेक लाइट भी दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए। और इंडिकेटर्स भी बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ तक कि मड फ्लैप भी गाड़ी में जेन्युइन लगा हुआ है। फाइनली गाइस पूरी गाड़ी आपके सामने रिवील हो चुकी है। गाड़ी आपको पसंद आई होगी मॉडिफाई होने के बाद। ये फाइनली मैं आपका पूरा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो बोल सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, जो भी जिस भी व्यक्ति ने, चाहे स्कूटर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, बचपन में गुजारा है,
उस गाड़ी में अगर आपके पास उसमें मेमोरी जुड़ी है आपके फादर के साथ, तो गाड़ी को बेचिए मत, उसको रिस्टोर करिए। चलाने का अलग चीज़ है, उसको फील करना अलग चीज़। घर में उसको रखिए, एक मेम्बर है वो, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास अगर कोई भी धरोहर है तो उसको संभालें, उसको कबाड़े में ना दें। भले ही आप ना चलाएं, लेकिन कम से कम अपने घर में अपनी यादों के तौर पे वो होनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच ब्रदर। और फाइनली राजदूत 175 इलेक्ट्रॉनिक 2003 मॉडल आपके सामने है रिस्टोर के लिए, और जल्दी इस गाड़ी का पूरा वीडियो आपके सामने आएगा। भाई साहब को 3 महीने का टाइम दिया गया है रेडी करने के लिए, और इस गाड़ी को जब अपन बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका दिल गार्डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे और हर जगह इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल।